मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब का खतरा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। सवात, परदीर, कुमराट वैली, चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी झीलें फटने और क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग और कोटली में शदीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। आइंदा हफ्ते नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। वज़ीर आज़म का एनडीएमए को तैयार रहने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बाद सैलाबी रैलों में बहकर 20 अफराद जाँ बहक हुए। पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। सवात में अलमनाक सानहा। मुंहजोर वेले में डूबने वाले एक और बच्चे की लाश निकाल ली गई। दानियाल का ताल्लुक मर्दान से था। एक बच्चे की तलाश जारी। 60 एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। वाक़े के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। दरिया किनारे तजावुज़ात के खिलाफ रेड ऑपरेशन शुरू। एबटाबाद में दरिया किनारे जाने पर पाबंदी। नीलम जहलम पॉइंट सील। हरिपुर में इंतजामिया का एक्शन। नदी नालों पर नहाने वाले 40 अफराद गिरफ्तार। बलूचिस्तान के इलाके योब में मुल्तान से आई फैमिली की गाड़ी रैले में बह गई। 3 बहनें और एक बच्ची जाँ बहक। नमाज जनाजा मुल्तान में अदा। रिश्तेदारों और अहले इलाका की शिरकत। हर आंख अश्कबार। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाही। जियारत के डैम में 3 लड़कियां डूब गईं। 2 को बचा लिया गया। तीसरी की तलाश जारी है। सूबे में मुतादिद राबता, सड़कों, पुलों और घरों को नुकसान। हरनाई में नदी में फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सूबे के कई नदी नालों में सैलाबी रैले। इंतजामिया अलर्ट। कराची में थोड़ी सी बारिश ने शहर का हुलिया मजीद बिगाड़ दिया। टूटी फूटी सड़कों की हालत मजीद खराब। नाले उबल पड़े। मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी। सरजानी टाउन के गली मोहल्लों में ताफुन। मॉडल कॉलोनी में 11 साल से तबाहाल रोड शहरियों के लिए वबाले जान। शहर में छतें गिरने के वाकयात में 3 अफराद जान से गए। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड। आज भी बारिश की पेशगोई ने खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब हुकूमत मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज की पीडीएमए को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, हर फर्द की जान कीमती है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाएंगे। पानी के बहाव के रास्ते क्लियर करने के लिए सूबे भर में बरसाती नालों की सफाई का हुक्म। सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर में वो 2 है। एक बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। पीटीवी की जो फी है उसको मैं आज खत्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म का बिजली बिलों में टीवी लाइसेंस फीस खत्म करने का ऐलान। अपना मीटर, अपनी रेटिंग मंसूबा मुतारिफ करवा दिया। पावर स्मार्ट ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। IPPs के साथ तवील मुज़ाकरात हुए, लेकिन अभी मजीद सफर तय करना है। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने 500 अरब रुपए की बिजली चोरी को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस ज़गारी ने कहा, मीटर रीडर की बजाय ताकत अवाम को दी। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफियत का अमल जारी है। गुज़िश्ता साल ओवर बिलिंग की मद में अवाम को 110 अरब रुपए वापस किए गए। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी का दूसरा और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तीसरा नंबर। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में सीनियरिटी तय की। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 6 जुलाई को तलब। 3 सीनियर जजेस में से किसी एक नाम की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब असम्बली में PTI के 26 अरकान की मुअत्तली। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की 79 रह गई तादाद। अपोजिशन का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन भेजने का इख्तियार गैर मौसर हो गया। इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन पर कम अज कम 93 अरकान के दस्तखत जरूरी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बनू का दौरा। दहशतगर्द हमले में जख्मी जवानों की अयादत। कहा, आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अज़्म मजीद मजबूत हुआ। जिस कौम के पास ऐसे बहादुर बेटे हों उसे कोई नहीं हरा सकता। गुज़िश्ता रोज़ मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले में 13 एहलकार शहीद हुए।
जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिज मारे गए। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में हमारी मेयरशिप पर डाका मारा गया। कौमी असेंबली में जो सीटें मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली। हमारी जीती हुई नशिस्तों पर कब्जा किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का इल्जाम, बोले आज लोग करप्शन को सियासत कहते हैं, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी। बलूचिस्तान के जिला बारखान में मूसा खेल में 5.6 शिद्दत का जल्जला, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक मरकज मूसा खेल से 56 किलोमीटर शिमाल मशरिक में था। पीडीएमए के मुताबिक 3 अफराद जख्मी और 7 घरों को नुकसान पहुंचा। गजा में सेहूनी सफाकियत की इंतहा, गजा सिटी और जबालिया में बमबारी, 13 रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर, 19 बच्चों समेत 63 फलस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मरकजी रहनुमा अबू उमर भी शोहदा में शामिल। अमरीकी इमदादी कैंपों में तकसीम होने वाले आटे के थैले से मुनशियात बरामद। फलस्तीनी हुकाम ने वाकया इसराइल और अमरीका की सोची समझी साजिश करार दिया। गजा से कैदियों की रिहाई के लिए इसराइल भर में एहतजाज, नेतन्याहू से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। गजा डील साइन करें और कैदियों को छुड़ा लें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया के जरिए पैगाम। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर इजहार बरहमी, अदालती कार्रवाई को अफसोसनाक और सियासी इंतकाम करार दिया। कहा नेतन्याहू इस वक्त हमास के साथ अहम मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। अदालती कार्रवाई से ईरान और गजा डील मुतासिर होने का खदशा है, हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान चंद माह के अंदर यूरेनियम अफजूदगी दोबारा शुरू करने की सलाहियत रखता है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान को एटमी हथियार बनाने से रोकने के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। खदशात के बादल छट गए, एशिया T20 कप सितंबर में खेला जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक इवेंट यूएई के मैदानों में होगा। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान समेत 6 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत की मेजबानी में इवेंट सितंबर के दूसरे हफ्ते से शेड्यूल। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का तीसरा और आखिरी मरहला कल से शुरू होगा। 17 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। T20 कप्तान सलमान अली आगा, उस्मान खान और साजिद खान 5 रोजा कैंप का हिस्सा होंगे। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के साथ फिजिकल फिटनेस की खामियों को भी दूर किया जाएगा। कार्लोस अल्काराज दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बरतानवी टेनिस स्टार एमा रेडुकानो ने खामोशी तोड़ दी। दोनों खिलाड़ी यूएस ओपन में मिक्स डबल्स के पेयर के तौर पर खेलेंगे। और बरतानवी हुकूमत की कोशिशें नाकाम, बरतानिया में फलस्तीन की हिमायत कम ना हो सकी। ग्लूकार बॉब विलान ने कॉन्सर्ट के दौरान इस्राएली फौज मुर्दाबाद के नारे लगवा दिए। हर तरफ फलस्तीन के झंडे लहराते रहे।